हेलो दोस्तों। तो जी हाँ, वेनम की लास्ट मूवी आ चुकी है, वेनम द लास्ट डांस जो भी है। एक चीज तो जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मुझे इसमें स्पाइडर मैन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पिछली मूवीज में स्पाइडर मैन के साथ कनेक्शन देखने को मिला था वेनम का, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और एक दूसरी बात, मैं सच कहूँ तो इसमें एक बंदा है जो मेन सच कहूँ तो विलन है, या फिर एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है मार्टिन। अब मार्टिन नाम सुन के शायद तुम्हें मार्टिन की याद आ जाए, फिलहाल उसको हम साइड में रखते हैं और बात करेंगे कि वेनम की मूवी की बारे में कि ये मूवी असल में है कैसे, इसके सारे प्रोज और कॉन्स, और इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या ये तुम्हें देखनी चाहिए या फिर इसे जस्ट अवॉइड करना चाहिए। इसको हम 5 में से रेटिंग में देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वेनम की। तो तुम्हें पता है वेनम के 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और दोनों कहीं ना कहीं सुपर डुपर हिट रहे हैं, नो डाउट हिट रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सुपर हिट और सबसे बेस्ट स्टोरी भी फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि जब इंट्रोडक्टरी पार्ट हिट करता है, लोगों को ऑडियंस तक पहुंचता है, तब ही कहीं ना कहीं जाकर के दूसरे पार्ट की मांग उठती है। और डायरेक्टर्स हो या मेकर्स हो, वो तो ऑडियंस की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए ही मूवीज़ बनाते हैं। तो पार्ट 2 जब आया था वेनम का, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि एक्चुअल में पार्ट 1 जब आया था तो ये एक ऐसी मूवी थी कि लाइक एकदम अलग हट के थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा था। लेकिन जब सेकंड पार्ट आया एंड उसमें स्पाइडरमैन के साथ कुछ कनेक्शंस दिखे, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी। अब जब थर्ड पार्ट आया, यानी कि अभी जो ये मूवी रिलीज हुई है, तब एक बीच में एक मेरे अंदर एकदम से क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। मैं असल में ये मूवी देखने वेनम की वजह से तो गया ही था, और दूसरी जो मेरा मेन रीज़न था कि कहीं ये मार्वल के उस एवेंजर्स यूनिवर्स में शामिल तो नहीं होने जा रहा, यानी कि क्या होगा अगला पूरा का पूरा। मैं असल में एक्साइटेड था वेनम पार्ट 4 को लेकर के, उसलिए मैं वेनम 3 के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि वेनम 3 देखना इट्स ओके, ठीक है मूवी है, बट असल में जिस हिसाब से स्पाइडरमैन का कनेक्शन एंड और सारी चीज़ें बिल्ड थी, मुझे लग रहा था कि पर्सनली कि ये एवेंजर्स वाली टीम में शामिल होने वाला है ये बंदा। लेकिन अब ये शामिल हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हमें पता चलेगा, वीडियो आप लास्ट तक देखो। अब बात करते हैं कि वेनम, ये स्टोरी है एक ऐसे राक्षस की जो कि वेनम यूनिवर्स का सबसे खतरनाक है, यानी कि वेनम जहाँ से आया है वहाँ का अब तक का सबसे खतरनाक विलन। हालांकि ये अलग ज़रूर है कि विलन को थोड़ा कम स्क्रीन टाइम मिला है, क्योंकि जितना तुमने टीजर या फिर ट्रेलर में देखा होगा, जस्ट उससे 2 4 5 10 मिनट अलग। एक सही बोलूँ तो एक धांसू चीज़ जो इसमें करनी चाहिए थी, जो उन्होंने मिस कर दी, वो ये था कि विलन को सही से दिखा नहीं पाए। यार इससे अच्छा तो आप जाके केजीएफ से ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि आखिरकार विलन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और एक दूसरी लाइन, जो स्टोरी है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि वो बेस्ट है, स्टोरी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें पता है कि वेनम एक ऐसा राक्षस है जो कि वो लड़के के अंदर रहता है, वो इंसान के अंदर रहता है, और वो उसको ही अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर करता रहता है, और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जो कॉमेडी है और जो थोड़ा कहीं ना कहीं हिंदी डबिंग में मैंने देखी है, तो वो बेस्ट है, यानी कि हिंदी डबिंग में मूवी बेस्ट है। और जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो नीचे जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि पार्ट 1 कैसा था, तो बहुत ऊपर था। पार्ट 1 अगर मैं रेटिंग जैसे मैं नंबर देता हूँ, पार्ट 1 10 है, तो पार्ट 2 मुझे लगा था 7, अब पार्ट 3 उससे भी थोड़ा सा कम है। तो ये नंबर तुम खुद एडजस्ट करोगे जब ये मूवी देखोगे। तो अब बात करते हैं इसकी और कुछ इंसाइट्स के बारे में। मैं स्पॉइलर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहता कि इसका स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन है भी या नहीं है, वो सब तुम खुद जाके देखो वॉच, क्योंकि सारा मज़ा अगर मैं ही तुम्हें बता दूंगा तो तुम बोलोगे भाई तू तो स्पॉइलर देता है। मैं कभी भी स्पॉइलर नहीं देता, स्पॉयलर्स के लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा एक्चुअली, जब भी मूवी के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कुछ भी, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर खाली बात करेंगे रिव्यू के बारे में। अब अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं इसको 5 में से 2.5 रेटिंग दूंगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात कि विलन को इतनी कमज़ोर तरीके से पेश करना, यानी कि एक तो ये वो वेनम यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलन है, ठीक है, मतलब वो वेनम से भी ज़्यादा पावरफुल है, और वो वेनम को मारना चाहता है। ये हम सबको पता है, हर बार वेनम की स्टोरी में यही होता है कि वेनम की जान के पीछे पड़े होते हैं। तो इस मूवी में भी वो वेनम को मारना चाहता है, लेकिन वो क्यों मारना चाहता है, अब ये तो तुम्हें मूवी देख करके पता चलेगा ना यार। और स्पाइडरमैन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी अभी इस टाइम पे फैंस हैं ना वेनम्स के, यानी कि जो भी लोग वेनम देखने जा रहे हैं, ये दिमाग में ज़रूर होगा कि क्या स्पाइडरमैन है, अगर है भी तो क्या ये स्टोरी किस तरफ लेकर के जाती है, क्या ये एवेंजर्स में शामिल होगी या फिर नहीं शामिल होगी। वैसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हाँ वेनम अच्छी है, तुम जा करके देख सकते हो और मज़ा आएगा। फिलहाल अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।